दोस्तों नमस्कार। बीजेपी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक दीक्षांत समारोह के दौरान इन्होंने जाति और धर्म को लेकर के कुछ टिप्पणी की है। और जाति और धर्म को लेकर के जब स्टेटमेंट नितिन गडकरी जी ने दिया है तो उसको लेकर के अब कई तरीके की बातें की जा रही है। और ख़ास करके जाति के संदर्भ में जो बातें गडकरी साहब ने कही है उसको लेकर के कुछ सवालात भी दिमाग में आते हैं। एक्चुअली जो गडकरी साहब हैं वो बीजेपी के अंदर एक ऐसे नेता हैं जो कि बहुत ही बेबाक तरीके से बोलते हैं, अपनी राय को जाहिर करते हैं। और इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आजकल की जो बीजेपी है, मोदी जी की जो बीजेपी है और अमित शाह की जो बीजेपी है, उसमें कई बार इनको हाशिए पर ढकेलने की भी कोशिश की गई। लेकिन हैं तो आखिर बीजेपी के ही हैं तो आखिर आरएसएस के ही गडकरी साहब। तो कितने भी निष्पक्ष होने की कोशिश करें या कितने भी तटस्थ होने की कोशिश करें, आरएसएस की छाप और बीजेपी की छाप तो उनके ऊपर रहनी ही है। सबसे पहले हम थोड़ा जाति को लेकर के बात कर लेते हैं कि गडकरी साहब ने जाति को लेकर के जो भाषण दे रहे थे उसमें उन्होंने एक लाइन बोली और उन्होंने कहा कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कस के लात, या जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। यही बात नितिन गडकरी साहब ने कही है कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कस के लात। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इनका ध्येय है, जो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ये जो जाति पाति वाली जो चीज़ें हैं और इसके मैं ऊपर हूँ और इन सब चीज़ों में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो मन में आते हैं और उसको यहाँ पर मैं आपके समक्ष ज़रूर रखना चाहूँगा। आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। सबसे पहली बात, जब नितिन गडकरी ये कहते हैं कि जाति पाति नहीं होनी चाहिए, मैं इसको नहीं मानता हूँ, जो जाति की बात करेगा उसको मैं लात मार दूंगा वगैरह वगैरह, तो जो सबसे जो पहला चीज़ है वो जो दिमाग में आता है कि आखिर ये जो जातिवाद है ना, ये जो जाति है इसको बनाया कौन, इसकी जड़ कहाँ पर है। जाहिर सी बात है कि इसकी जो जड़ है वो मनुस्मृति है और वो लोग हैं जो इस मनुस्मृति को मानते आ रहे हैं, जो मनुवाद के समर्थक हैं और समाज में एक जो हायरार्की है ऊंच और नीच का, उसको बनाए रखने की कोशिश किया। ब्राह्मणों ने किया, ब्राह्मणवाद ही है मनुवाद और मनुस्मृति। तो जब मनुस्मृति ही इस जातिवाद का जड़ है तो क्या गडकरी साहब ने आज तक से कभी इस तरीके से स्टेटमेंट दिया है कि चलिए हिंदुस्तान के सभी लोग हम मिल करके जातिवाद के इस जड़ मनुस्मृति को ही जला करके राख कर देते हैं, इसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। क्या गडकरी साहब ने कभी ऐसा किया है? क्या गडकरी साहब ने अपने किसी भाषण में मनुस्मृति को ख़त्म करने के बाद कही है जो कि जातिवाद का जड़ है? इसका उत्तर मिलेगा नहीं की है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि क्या आज तक आरएसएस जो है अब 100 साल का होने वाला है, क्या आज तक से कभी भी आरएसएस प्रमुख के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को उस कुर्सी पर बैठाया गया है जो समाज के अंदर दलित या आदिवासी या ओबीसी समुदाय से आता है? आपको उत्तर मिलेगा नहीं। आरएसएस प्रमुख हमेशा से सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को ही बनाया जाता रहा है। एक आध एग्जाम्पल्स आपको अपवाद स्वरूप मिल सकते हैं जब राजपूतों को, क्षत्रियों को बनाया गया, वरना 99.99% केसेस में आरएसएस प्रमुख ब्राह्मण ही आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे गडकरी साहब कह रहे हैं कि मैं जाति पाति से ऊपर उठ चुका हूँ? अपने ही घर में इस चीज़ को गडकरी साहब क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? क्यों नहीं गडकरी साहब इस बात के लिए कोशिश करते हैं कि आरएसएस का प्रमुख किसी दलित को बनाया जाए, किसी आदिवासी को बनाया जाए या किसी ओबीसी समुदाय से आने वाले व्यक्ति को बनाया जाए? कभी नहीं ऐसा हुआ है। तीसरा सवाल जो मेरे दिमाग में आता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में, आपको पता है चाहे यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम ऐसे घटनाएं आती है जब इस देश के अंदर दलितों के साथ या फिर आदिवासियों के साथ कुकर्म किया जाता है, उनके साथ अन्याय, उन पर अत्याचार किया जाता है। कभी आदिवासियों के मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है, कभी दलित जब घोड़ी पर चढ़ करके बारात निकालता है तो उसकी पिटाई कर दी जाती है। देश में दलित महिलाओं के साथ, दलित लड़कियों के साथ कितना व्यभिचार किया जाता है।
तो क्या कभी उस चीज़ को ले करके, उन घटनाओं को लेकर के गडकरी साहब ने निंदा की है कि भाई फलाने राज्य में ये जो दलित व्यक्ति है उसके चेहरे पर पेशाब किया गया है, तो उसकी हमें कड़ी निंदा करता हूँ मैं, और उसके आरोपी को दोषी देना चाहिए, उसको दंडित करना चाहिए? कभी गडकरी साहब ने ऐसी बात कही है? मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसी बात कही है। लेकिन अब इस देश के अंदर जब एक अलग तरीके की ये राजनीति चल पड़ी है और पूरे देश में जातिगत जनगणना को लेकर के बात हो रही है, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक दिलाने की बात की जा रही है, और इंडिया अलायंस के तमाम राजनीतिक दल इस चीज़ के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कई बार इस पर जोर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जातिगत जनगणना इस देश में करवा करके रहूँगा। और अब तो जो मायावती जी हैं वो भी जातिगत जनगणना का समर्थन कर रही है। तो जब इस तरीके की मुहिम एक देश में चल रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और लोगों को उनकी संख्या के आधार पर हक मिलना चाहिए, तब गडकरी साहब इस तरीके का अगर बयान दे रहे हैं कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा। और ऐसे समय में जब नितिन गडकरी साहब के द्वारा इस तरीके की बात की जा रही है कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा मैं कस कर लात, ये बात कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीतिक बयानबाजी प्रतीत होती है, न कि उनके अंदर की सच्चाई। वो शो करना चाह रहे हैं, बेसिकली वो इस देश को दिखाना चाह रहे हैं कि मैं जाति पाति की जो व्यवस्था है उससे ऊपर उठ चुका हूँ। लेकिन ये चीज़ उनके आचरण में, उनके व्यवहार में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। और इसीलिए नितिन गडकरी के इस बयान का एक तरीके से आलोचना भी हो रहा है। और यही बीजेपी के जो लोग हैं, यही आरएसएस के जो लोग हैं, हर दिन जाति के नाम पर इस देश में जहर फैला रहे हैं। उसको रोकने की कोशिश कभी किया नितिन गडकरी साहब ने? क्या कभी इन्होंने किसी बीजेपी नेता को इस तरीके से कुछ बोला है कि आप इस तरीके से बात क्यों करते हैं? या किसी टीवी चैनल्स जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, क्या कभी इन लोगों को इन्होंने कभी कुछ सुनाया है कि आप लोग इस तरीके की जातिगत बातें क्यों करते हैं, जाति के नाम पर देश को क्यों बांटने की कोशिश करते हैं? कभी नहीं कहा है। तो सिर्फ ये कथनी है, करनी में ये कहीं भी नहीं है, व्यवहार भी है कहीं भी नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जिन्होंने धर्म को लेकर के बेसिकली कहा है, और ख़ास करके मुस्लिम जो धर्म है उसको लेकर के बोला है, और ये बातें पर्सनली मुझे अच्छी लगी गडकरी साहब की। इन्होंने बेसिकली, आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से बीजेपी कभी जाति के नाम पर और कभी धर्म के नाम पर नफरत फैलाती है, और ख़ास करके जो मुसलमान हैं उनको लेकर के टारगेटेड तरीके से किस तरीके से बीजेपी के लोग उनको हमला करते हैं। अभी जब होली के त्यौहार आया तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर, संभल के अंदर किस तरीके से इसको एकदम हवा हवाई बनाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी लोगों ने शांति से सब कुछ किया। तो उस चीज़ के लेकर के जो यहाँ पर गडकरी साहब ने बात कही है, वो चीज़ अच्छी पहल है इनकी, अच्छी बात है इनकी, वो मुझे पसंद है व्यक्तिगत तौर पर। इन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर, आईपीएस और आईएएस निकालते हैं तो इससे समाज का भला होगा। हमारे पास पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण है, जो कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पर ये मुसलमानों को लेकर के बेसिकली कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम समाज पढ़ता है और समाज के मुख्य धारा में आता है तो इससे उनका भला होगा और अंततः जो है इस देश का भी भला होगा। तो ये जो बयान था बेसिकली, ये एक तरीके से नरेंद्र मोदी की जो स्टैंड है या जो बीजेपी का स्टैंड है उससे इतर है, क्योंकि बीजेपी के लोग या नरेंद्र मोदी जो हैं या फिर पूरी जो बीजेपी का आईटी सेल है या बीजेपी का जो पूरा प्रचार तंत्र है वो रात दिन मुस्लिमों को लेकर के जहर उगलने का काम करता है। उसके खिलाफ इनका यह बयान है। तो इस बयान का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जाति को लेकर के जो इन्होंने बयान दिया है वो बयान एक दिखावा प्रतीत होता है, और असल ज़िंदगी में, व्यवहारिक जीवन में गडकरी साहब कभी ऐसा करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप क्या सोचते हैं? नितिन गडकरी ने जो बयान दिया जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, उस पर आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट में लिख करके मुझसे शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।